देखिए, भारत का संविधान किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो बदल दे, लेकिन जिस तरह से आज जो सिनेरियो बना हुआ है कि लोग लगातार भगवा झंडा उठा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और तरह तरह के नारे लगा रहे हैं। और अभी देखा कि हमने जिस तरह से जो क्या नाम है IPS पूर्ण संतोष वर्मा जी जिन्होंने जिस तरह से हुआ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई जब तक देश में जाति व्यवस्था और जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा तब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उस जाति व्यवस्था को सबसे ज्यादा ढोने वाले बहुजन समाज के लोग हैं। तो इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करूंगी कि आज जो आप ये जय श्री राम का झंडा उठा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, या हिंदू राष्ट्र की जो यात्राएं निकल रही है उनका हिस्सा बन रहे हैं। अरे बाबा साहब ने आपके लिए 4-4 बच्चे कुर्बान किए, पूरा जीवन संघर्ष कुर्बान कर दिया, अपनी जीवन पत्नी को कुर्बान कर दिया, और आज आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, उसके लिए झंडा उठा रहे। तो ऐसे बहुजन समाज के लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम कहते तो कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो या शिक्षित करो, लेकिन शिक्षित करेंगे कैसे, शिक्षित बनेंगे कैसे? शिक्षित तो आज मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी है, इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी है, लेकिन जागरूकता कहाँ है? और बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि मैं किसी भी धर्म हो या व्यक्ति हो या महिला हो, मैं उनकी उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि वो कितने पढ़े लिखे होने के साथ साथ कितने जागरूक है। हिंदू राष्ट्र पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है भारत में? देखिए, हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र है क्या? क्योंकि वो अच्छे से चाहते हैं कि आज जो कहीं ना कहीं दबा कुचला समाज था, आज वो सीना चौड़ा कर घूम रहा है। मुझ जैसी एक महिला कोट पैंट सूट बूट में रहती है तो उन्हें दर्द होता है। आज जब मैं सत्ताधारी लोगों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछती हूँ तो उनको दर्द होता है। तो वो चाहते हैं कि फिर से वही मनुस्मृति वाला शासन लागू हो, मनुस्मृति व्यवस्था लागू हो, जब एक महिला को पैर की जूती समझा जाए और पुरुष के अधीन जीने पर विवश कर दिया जाए। लेकिन भारत के संविधान ने और बाबा साहब ने उस पैर की जूती को सर का ताज बनाया। तो आज जो हिंदू राष्ट्र की बात उठ रही है वो लगातार इसीलिए उठ रही है क्योंकि आज बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका पढ़ गया, लिख गया, अपने हक अधिकारों को जान गया और उसके प्रति सचेत हो गया, और आज वो आंदोलन करना सीख गया है, और आज वो कहीं ना कहीं सत्ता में आकर इन लोगों से सवाल भी करना पूछ गया। जगत गुरु ये कहते हैं कि आप लोग मनुस्मृति को गलत तरीके से बता रहे हैं, प्रचार। देखिए, उसमें सही क्या है? अगर शंकराचार्य जी ने पूरी मनुस्मृति पढ़ी है तो मैं कहती हूँ आमने सामने आए, वो मुझसे डिबेट कर ले। अगर वो मुझे 2 बातें भी मनुस्मृति में अच्छी बता दे तो वो जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो संविधान में लिखा है, मैं बता दूं शंकराचार्य की, अगर वो सुबह उठते हैं ना और रात को सोते हैं, पूरी की पूरी दिनचर्या उनकी संविधान से चलती है। वो भूल जाएं कि जो ये धर्म ग्रंथ है जितने इनके हिंदुओं के, वो सारे एक तो काल्पनिक है। क्योंकि अगर चाहे मैं रामायण की बात करूँ, महाभारत की बात करूँ, जितने भी गीता है सारे के सारे काल्पनिक ग्रंथ है। लेकिन जी कहती है कि आप कोट पैंट में आए। देखिए, ये कोट पैंट मुझे बाबा साहब ने दिया है, और बाबा साहब ने ऐसे नहीं दिया बल्कि अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी देकर ये कोट पैंट दिया है। तो ये अधिकार है मेरा, और मैं तो कहती हूँ जो शंकराचार्य जैसे लोग हैं जो आज हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा रहे हैं, जो लोग आज महिलाओं को पैर की जूती बनाए, तो उनको आज मिर्ची लगी है, वो तिलमिला रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी इस भारत देश की तमाम महिलाओं को सूट बूट में आना चाहिए, और जो परंपरावादी सोच है कि घूंघट में रहे, नहीं, क्यों रहूँ मैं घर में, क्यों रहूँ? जब मैं उनके धर्म ग्रंथों को नहीं मानती, उनके धर्म को नहीं मानती, तो मैं घर में क्यों रहूं? मेरे पास में बाबा साहब जैसे सशक्त नेता हैं जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया और जिन्हें पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह कहा कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते हैं। विश्व रत्न की उपाधि मिली, भारत रत्न उन्हें मिला, तमाम ऐसे ही उपाधियों से बाबा साहब सम्मानित हुए। और मैं कहूंगी आज भी विश्व में कोई भी उनके बराबर पढ़ा लिखा नहीं है, तो मुझे उस महामानव की बात को मानना चाहिए, और मैं मान रही हूँ। तो हिंदू को मिर्ची लगती है, लगती रहे मेरे सूट बूट पहनने पर, उन्हें जो भी होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि निर्माता नहीं है संविधान के। देखिए, जो ऐसे हैं, मैं कहती हूँ शायद कि ऐसे मंदबुद्धियों ने ना पढ़ा है, ना समझा है, लिखा है। और अगर आज ये सवाल उठ रहा है तो आजादी के 77 साल बीत चुके हैं। 1949 में संविधान लिखा, 1950 में पारित हो गया, और तब से लेकर 77 साल आज बीत चुके हैं। और आज इन लोगों को याद आ रही है कि भारत का संविधान किसी और ने लिखा है। ये मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट देते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को चेक करते हैं। और अभी देखिए, आज मोदी जी की सुबह फोटो आ रही थी, संविधान के रचयिता बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं तमाम मोहन भागवत जैसे लोग। तो ये जो 2-4 छुटपुइये जैसे लोग निकल कर आते हैं, कीड़े मकोड़े, इनकी बातों पर गौर ना करें। ये आएंगे समय समय पर, बिलबिलाएंगे, बिलबिलाकर बैठ जाएंगे। तो भारत जी, आप जाकर सर्वे कीजिएगा, यहाँ पर कितने लोग खड़े, आप एक से पूछे कि भारत का संविधान किसने लिखा, एक सुर में एक ही आवाज आएगी, किसने लिखा है? अब देखिए, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, सब कह रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों से जाके पूछिए तो ये
जगत गुरु, और ये जगत गुरु किसने उपाधि दी? कौन सी पीएचडी करके आए, कहाँ से पीएचडी करके आए, कौन सी यूनिवर्सिटी ने इनको ये सर्टिफिकेट दे दिया कि आप जगत गुरु? इनको 2 पैसे का ज्ञान नहीं है, जगत गुरु आप लोग बना देते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को जगत गुरु कहना बंद करें। ये सिर्फ छठपुइये नेता है जो बिलबिलाते हैं और शांत हो जाते हैं। देखिए, बहन जी ने कोई मौका नहीं दिया। मैं बता दूं आपको, भारत देश में आज बड़े बड़े कई कार्यक्रम हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जो कि मतलब 10-10 कहीं 10 मंडलों पे, कहीं स्टेट पे, कहीं 2-3 स्टेट पे, तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अब पर्टिकुलर अगर बहन जी आती तो यहाँ पर पूरे भारत देश के, मैं कहती हूँ, बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हो जाते, तो कहीं ना कहीं उनका पैसा भी खर्च होता, आने जाने में समय भी लगता। लेकिन आज अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी विधानसभा में आज बहुजन समाज पार्टी हाँ, तो 2027 में चुनाव है ना, बहन जी तैयारियां कर रहे हैं बूथ लेवल। आप देखिए, आज बहन जी इतनी सक्रिय होकर काम कर रही है कि बूथ पर हर तरह से मीटिंग ले रही है। कैसा दबाव है, कैसा दबाव है? बहन जी को आयरन लेडी कहा जाता है, शायद आप भूल गए। आज वो आयरन लेडी आज भी पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। हाँ, तो बाबा साहब को मानती है ना, तो इसलिए बाबा साहब के सम्मान में बहन जी ने जिलों पर और विधानसभा और वार्ड स्तर पर आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर आदरांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने पार्टी को संदेश दिया। और उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं कि 2027 में चुनाव, तो इसलिए इस तरह की जो गतिविधियां हैं। बसपा के लिए कांशीराम बड़े हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? देखिए, बसपा के लिए मैं कहूंगी कि दोनों महान पुरुष बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर बाबा साहब संविधान में हक अधिकार नहीं देते तो शायद कांशीराम जी भी सत्ता में नहीं आ पाते, वो भी एक रूपरेखा तैयार नहीं कर पाते। तो पहले हमारे लिए बाबा साहब है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें वो रास्ता दिया संविधान के माध्यम से। और दूसरा नंबर पर साहब मान्यवर कांशीराम जी, क्योंकि उन्होंने जो संविधान में सत्ता का अधिकार दिया उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने पहले सामाजिक आंदोलन बनाया, सामाजिक आंदोलन को उन्होंने तैयार किया और पूरी रूपरेखा तैयार की। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी राजनीतिक की जो एक तरह से रूपरेखा होती है उसको मजबूत करने के लिए उसके धार्मिक और सामाजिक आंदोलन होते हैं। सभी ढो रहे हैं कंधे पर, बसपा ने क्यों ढूंढा छोड़ दिया मामला? इस बार कहाँ छोड़ा है आदरणीय जी? आप देखिए ना, सुबह से बाबा साहब की जय जयकार हो रही है, इतने झंडे पटके नीले सब लगे हुए, इतना जन सैलाब उमड़ा। आप कहाँ कह रहे हैं कि बाबा साहब को नीचे बसपा ने गिरा दिया? कहाँ गिरा है बताइए मुझे। आप जाकर देखिए, रकाबगंज देखिए, लखनऊ देखिए, आप शिवपुरी देखिए, आगरा देखिए, तमाम मंडलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। अब देश में बड़ी चर्चाएं हो रही है। बाबा साहब ने जिस आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया, उस आरक्षण को खत्म करने के बाद देखिए, आरक्षण 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 बार बार बात उठती है कि आरक्षण है क्या आखिर? आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई बैसाखी नहीं है, आरक्षण कोई ऐसी लाठी नहीं कि जिसको पकड़कर हम चल सके। आरक्षण आपका प्रतिनिधित्व जो सुनिश्चित करता है कि आपकी भागीदारी कितनी है। लेकिन विडंबना यह है कि जो 10% लोग हैं जिनको मिर्ची लगी हुई है, आज वो 10% लोग भी ईडब्ल्यूसी का आरक्षण ले रहे हैं। और जिनको आरक्षण से मिर्ची है, मैं तो कहूंगी कि पहले अपना आरक्षण छोड़ दे, हम लोग आरक्षण छोड़ दें। और जो देश में मैं वही कह रही, जो देश में जाति व्यवस्था है ना, इसको खत्म करें। आप समानता की बात करें, आपको एक ऐलान कराइए ना, जितने बड़े बड़े नेता हैं या जो राष्ट्रीय लेवल पर बैठे हैं या जितने मोहन भागवत जैसे जो अपने आप को बड़े बड़े संगठनों का दी, उनसे ऐलान कराइए कि भाई आज भारत में हम हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि हम समानतावादी राष्ट्र चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जाति व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आप बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जातिवाद भेदभाव पर टिका हुआ है, वो तो टिका है ना, क्योंकि वर्ण व्यवस्था है, जहाँ वर्ण व्यवस्था है वहाँ पर जातीय भेदभाव है। अभी आपने पिछले दिनों भी देखा, अभी कई लगातार ऐसी घटनाएं हो, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ या जो चंडीगढ़ की घटना है उसकी बात करूँ, अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश से जो संतोष वर्मा जी उनकी बात करूँ, तो ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और जो ये लोग झंडे लेकर उतरते हैं ना इनके विरोध में, ये सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का टेम्परेचर चेक करते हैं कि कितने सोए हुए हैं, कितने जगे हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज के मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगी, जितने लोग यहाँ पर आए जो आज जय जयकार कर रहे हैं ना, ये अगर सच्चे ईमानदार हैं या सच्चे समर्पित हैं किसी भी संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति, तो यहाँ पर से संकल्प लेकर जाए 365 दिन ये फील्ड में दिखाई दे। खाली एक दिन जय जयकार करने से महान पुरुषों का आंदोलन नहीं पूरा होगा। और जो बाबा साहब ने दिशा निर्देश इन लोगों को दिया है कि सत्ता पर काबिज हो जाओ और पूरे भारत को बोधमय कर लो, तो जब तक ये 2 काम ये बहुजन समाज के लोग नहीं करेंगे, तब तक ये जाति के आधार पर पिटते रहेंगे, छिटते रहेंगे। और जो मंदिरों में जाने पर इनकी कुटाई होती है, मैं तो कहती हूँ 4 जूते इनको रोज पढ़ने चाहिए और ज्यादा पढ़ने चाहिए ताकि इनको अकल आए। और भारत के तमाम लोगों को कहना चाहूंगी कि इस भारत देश में एक ऐसा मसीहा जन्मा जिसने कि समस्त जाति धर्म से ऊपर उठ के मानव कल्याण के लिए काम किया। और आपने बात की कि सुबह से जो नारे लग रहे हैं कि बहन जी के सम्मान में बीएसपी मैदान में या क्या नाम है बसपा की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, तो एक बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई और जिस तरह से लोगों ने सत्ता के मजे चखे और जो शासन प्रशासन अनुशासन लोगों ने देखा, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि 2012 के बाद में स्थिति बहुत डावाडोल रही है। और अभी हमने देखा बिहार में भी 1 सीट आई है। तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उन पे चर्चा विचार विमर्श होना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल चर्चा भी होगी, विचार भी होगा और विमर्श भी होगा, क्योंकि बिना चर्चा विचार विमर्श के कोई भी क्रांति नहीं हो सकती। की यही पहचान देखिए बिल्कुल पहचान है, क्योंकि नारे से कहीं ना कहीं जो लोगों में एक आक्रोश है, एक जुनून है, क्रांति वो पैदा होती है। और बाबा साहब का जो जिस तरह से लोग गुणगान करें, क्योंकि बाबा साहब खाली एक नाम नहीं है, बाबा साहब एक क्रांति है, एक ज्वाला, एक सिद्धांत है और एक आग है, जिन्होंने भारत देश के तमाम लोगों के लिए काम करके उनको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया। अगर इस भारत देश की तमाम महिलाएं, क्योंकि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो मैं कृतज्ञता जरूर व्यक्त करूँ, क्योंकि महामानवों के प्रति अगर कृतज्ञता व्यक्त ना की जाए, खाली उनका गुणगान किया जाए या उनकी जय जयकार की जाए, तो मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान करके इस भारत देश के तमाम लोगों को वो हक अधिकार दिए, जिनको लेकर आज वो कहीं ना कहीं संपन्नता का जीवन जी रहे। लेकिन मुझे दुख होता है कि बाबा साहब ने जिस विचारधारा, जिस सिद्धांत की बात करी, लोग आज उससे कोसों दूर भाग रहे हैं। आज समाज में एक सिनेरियो बना हुआ, आज देख रहे हैं कि हम लोग जाति के आधार पर इतने गाने बजा रहे हैं, और खासकर हमारे बहुजन समाज के युवा, मैं देख रही हूँ कोई द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा, कोई द ग्रेट खटिक का लगा, तो कोई ग्रेट वाल्मीकि का लगा। तो सोचिए क्या बाबा साहब ने जाति में रहने के लिए आपको बात की, बाबा साहब ने लगातार आपको जाति खत्म करने की बात की, आपको संदेश दिया कि जाइए मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाइए, जाइए मेरे बहुजन समाज के लोगों, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कीजिए। जी लोगों की जो भीड़ आई है दलित प्रेरणा केंद्र पे, क्या लेके जाएगी आज यहाँ से? देखिए जो भी कार्यक्रम होता है, मैं कहती हूँ उसकी एक सार्थकता होनी चाहिए, और अभी आदरणीय आकाश आनंद जी यहाँ पर आएंगे, उनका इंतजार चल रहा है। लेकिन जो आपने बात की कि नारे लग रहे हैं, नारे लगना ठीक है, लेकिन इतने भी नारे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जी मैं वही बात करूँ कि बाबा साहब ने एक विचार दिया, एक सिद्धांत दिया, आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लोग समय निकाल कर आए हैं, कोई बहुत सारे लोग काम धंधा छोड़ कर आए हैं, छुट्टी कर आए हैं, तो आपको बाबा साहब का जो एक योगदान है, एक संघर्ष इस भारत देश के लिए, उस पर बात करना चाहिए, बताना चाहिए कि जो बाबा साहब राष्ट्र के निर्माता कैसे हैं, भारत के निर्माता कैसे, संविधान के निर्माता कैसे, इस महिलाओं के मुक्तिदाता कैसे हैं, इस तमाम वर्ग के लिए काम करने वाले एक तरह से बाबा साहब हैं। लेकिन आज उनका जो गुणगान है वो ना होकर बल्कि जय जयकार हो रही है। तो जय जयकार कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाज को गुलामी की तरफ भी लेकर जाती है। और बाबा साहब ने साफ साफ कहा, हमारे तमाम महान पुरुषों ने कहा है कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। जिस दिन तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, मुझे लगता है भारत देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। लेकिन आज बहुजन समाज का युवा हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो या महिलाएं हो, सिर्फ खाली जय जयकार तक लगे कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भाई कैसे पूरा करोगे? क्या रूपरेखा है? क्या आपने बाबा साहब के बातों को माना? बाबा साहब ने अपने जीते जी जो अंतिम लास्ट ग्रंथ लिखा था वो था बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब ने साफ साफ संदेश दिया कि जो अवस्था आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, आपको गुलाम बनाती है, आपको उस व्यवस्था को एक झटके में छोड़कर आपको उस मानवतावादी धर्म को अपनाना चाहिए जो करुणा मैत्री भाईचारे की बात करता है, जो मनुष्य को मनुष्य होने पर गर्व कराता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे खुद जो लोग हैं वो जाति के आधार पर इतने बढ़ गए कि एक दूसरे को देखकर पसंद भी नहीं कर रहे। तो बताइए ऐसे में हम कैसे बहुजनों की सत्ता लाएंगे या कैसे भारत को बोध में बना पाएंगे?